चलिए, इससे पहले मैंने बताया था कल, उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने देखा था कल किसके बारे में, हिंदी भाषा के रूप में। भाषा क्या होता है, तो अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, ठीक है, या दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन का जो एक अवधारणा रखा गया, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, भाषा का रूप लेंगे। ये भाषा को मैं 3 प्रकार में बताया था। पहला क्या होता है आपका, लिख कर करेंगे तो लिखित रूप, बोल के कर रहे हैं तो मौखिक रूप, और इशारा कर रहे हैं तो सांकेतिक। ठीक, इसके 3 प्रकार है भाषा के। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग आय के बारे में। कौन सा आ गया, देखिए, अब मैंने बताया था भाषा का सबसे छोटा रूप किस रूप में, मौखिक। तो क्या देखे थे हम लोग, अक्षर। अगर यही रहेगा किस रूप में, तो क्या कह रहेगा आपका, इतना क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था वर्ण के बारे में। तो वर्णों का व्यवस्थित रूप, जो व्यवस्थित रूप होता है, ये क्या कह रहा था बताइए, कौन सा माला, वर्ण। ठीक, कौन सा माला जी, वर्णमाला। इसमें पूछा गया है आपका एग्जाम में कि कुल वर्ण कितने हैं, तो मैं क्या बताया था बताइए, कुल वर्ण कितने हैं आपका, 52। कितने बताइए, 52। स्वर की संख्या इसमें कितने हैं, 11। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। कितने हैं बताइए, 33। इसमें बताना है अयोग वाह कितने हैं बताइए, अयोग वाह कितने हैं बताइए, 2। इसमें आपका बताना है संक्षिप्त कितने हैं बताइए, संयुक्त व्यंजन कितना है, संयुक्त यार 4 है ना मुर्दो, और आपका लास्ट में क्या है, उच्छिष्ट कितना है आपका, 2। उत्क्षिप्त कितना है बताइए आपका। तो इस तरीके से कुल कितने हो गए आपके, 52। कितने हो गए भैया, 52। ठीक है, अब आप जैसे कि सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई कोई आंसर लिया है, स्वर की संख्या 13 है। तो इस स्वर के जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। अभी केवल वर्णों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्णों। तो वर्णों के अकॉर्डिंग हम लोग स्वर देखेंगे तो 11 हम लोग पढ़े हैं। ठीक, किसके अकॉर्डिंग 13 है, किसके अकॉर्डिंग 4 है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, इतना हमने देख लिया था। अब स्वर कौन कौन सा बताइए आपका, ए, अरे बोलो रे मुर्दो, स्वर कौन कौन सा है, पहला आ, फिर आ, फिर 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 री, री, उसके बाद ए ओ और औ। यहां तक हो गया। ये क्या है, स्वर है। ठीक है, ठीक। व्यंजन कितने हैं आपके, 33। अयोग वाह कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, ऐसा नहीं बोलना है, अनुस्वार और क्या बोलना है, विसर्ग। अंग आह नहीं बोलना है, क्या बोला है मुर्दो, अनुस्वार आ विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्त कितने हैं आपके, 4। ठीक, कौन कौन से बताइए, पहला छ, फिर त्र, फिर ज्ञ, स्रा, श्री वाला स्रा। उसके बाद उच्छिष्ट कितने हैं, 2 है। पहला का नाम बताइए, अरे अड़ा, 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 अढ़ा, अड़ा और अढ़ा। ठीक, इतना देख लिए थे। ठीक है, जिन लोग अब नए हैं उन लोग देखेंगे अब क्या पढ़ने वाले। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं आपका, क्या पढ़ने वाले जी, हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्णमाला ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस अब हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें डालने वाले हैं। ठीक, समझेंगे क्या कहानी है। वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग जानते हैं किसी चीज को, किसी वर्ण को शुद्ध कैसे लिखें, किसी वर्ण को शुद्ध कैसे लिखें। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता, कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर देना। ठीक है, मुझे आपको बताना है, मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है, कि दोनों सही। क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग वर्ण सही लिखने वाले हैं। जैसे ये तो वर्ण है ना जी। अब देखो, इसको तोड़ोगे तो वर्ण में कैसे तोड़ोगे, ये पहले क्या आएगा, ला आया, फिर किसकी मात्रा है, ई की, फिर उसके बाद क्या है आपका, या है,
फिर किसकी मात्रा है, एक, यही है ना। तो ये तो वर्ण हो गया, ये क्या हो गया, वर्ण। अब इसको भी लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसमें क्या नहीं रहेगा आपका, या नहीं रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। अंतर दोनों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों को मतलब कुछ ना कुछ होगा। बट ये बताइए कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य पहचानिए, तब ऐसे राष्ट्र में ऑप्शन आते हैं, तब दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आम सीता खाती है, सीता आम को खाती है। कैसे हंस रही, ऐसे क्वेश्चन आता नहीं। अभी लास्ट टाइम हॉस्टल में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, राम वाला था क्या, ठीक ऐसे कुछ था। ठीक है, अब देखो पढ़ो, चारों चारों सही लगते हैं, लेकिन इसमें ही आपको अंतर नहीं करते बन रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, दोनों सही हैं। पहला चीज तो यह कि ये दोनों क्या है, सही है। दोनों का लेकिन अर्थ अलग अलग है, दोनों की क्या है जी, अर्थ है। ठीक है, एक लेने के लिए, तुमने खरीद लिए, तुमने वो कपड़ा ले लिए, तो किसके लिए होगा आपका, ठीक है। हेलो, हाँ चलिए, तो हम लोग वर्णमाला को शुद्ध करने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले, देखिए ये सब बन जाएगा धीरे धीरे। किसी को संबोधित करना है, ठीक है, मेरे लिए, ठीक। चलो आते हैं, अभी ये मतलब एग्जांपल दिया हूं, ये सब आएगा, हर एक वर्ड में ये वर्डिंग यूज होता है ना। जैसे कि आप लोग लिखते हो, दोनों में कौन सही है, दोनों तो सही है। ठीक है, अब देखो, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी है नया, ये भी इसका मतलब नया होगा, इसका मतलब भी नया होगा, लेकिन प्रयोग कहाँ करेंगे इसको बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सबको ध्यान देना है। ठीक, तो ये देखो, ये पास अंतर समझ में आ रहा है आपको। एक जगह में क्या कहते हैं, किसी व्यंजन की बात स्वर लिख रहा हूँ, एक बार केवल केवल व्यंजन व्यंजन की बात हो रही है ना, तो वही सबके बारे में बात हो रही है। ठीक, अब चलो अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बता रहा हूँ। शंकर जो लिखा है ना सर, हाँ? वो जो नई वाला यहाँ पे वाली मात्रा की तो स्वर व्यंजन ही आया ना वो, हाँ, मेरे को डबल की मात्रा भी बड़ी थी तो स्वर नहीं जुड़ा। अरे भगवान, ये है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये भी क्या है, हाँ, तो कहाँ से इसमें स्वर आ गया। अब उसको तोड़ना अलग करोगे, बड़ा चीज है ना। चलो मैं मंगल को मंगल लिख सकता हूं, तो शंकर को क्या लिखूं, नहीं, क्या बीच वाला सही बोल रहे, मोड़ दो। चलो समझ में आ रहा क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग अंतर करने वाले हैं और सही शब्द सीखने वाले हैं कि सही लिखे कैसे, वर्ण को अरेंज कैसे, व्यवस्थित कैसे करें। किसी भी हिंदी भाषा में वर्णों को व्यवस्थित करना मतलब सबसे अहम चीज होता है, ये गलत है। अब सही क्या है इसको बताएंगे। ये एक बार सही है, इसमें ये क्या है आपका सही है, ये क्या है आपका गलत है। तो ये वाला वर्ड क्यों यूज किया गया है, ये क्यों यूज किया गया, ठीक है, ये क्यों यूज नहीं किया गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है, टॉपिक डालेंगे। सबसे पहले लिखना व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, व्यंजन को आधा लिखने का क्या भैया
तरीका। तो व्यंजन को आधा लिखने के तरीके से पहले तो मैं बता दूं आपको कि व्यंजन कितने हैं, 33 है। कितने हैं जी? क ख, बोलते जाओ, मुर्दो। ठीक, सही लिखा होगा। ठीक, उसके बाद च छ, ठीक लिखा हूं। ज झ और अड़ा, अड़ा, अड़ा नहीं। ठीक, ठीक, कितने हो गए? 20। उसके बाद उसके बाद उसके बाद शक्कर का सा, सरकोड़ का सा। ठीक, ये टोटल कितने हमारे पास क्या हो गए हमारे व्यंजन? क्या है जी? व्यंजन। पूछेगा वर्णमाला के अनुसार व्यंजन की संख्या कितनी, तो कितना आंसर लेना है? 33। अब बोलोगे सर इसके बाद वाला वो सब आएंगे, लेकिन वो बाद में आएंगे। कोई संक्षिप्त में आता है, सॉरी, कोई आपका संयुक्त में आता है, तो कोई किसी और में उसको ऐड करना है। मेन तो संयुक्त है, संयुक्त को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर समझना है, सबसे पहले नियम की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? नियम। ठीक है, याद रखना, पहले तो कुछ रूल समझ लीजिए। ठीक है, पहला नियम क्या है? ये जो आपको लाइन दिखाई देता है, दिख रहा, ये लाइन जो दिखाई दिखा रही, जैसे इसे बोलते हैं, ऊपर में है, सबसे ऊपर में इसे बोलते हैं सिरो। सबसे ऊपर इसे क्या बोलते हैं? सिरो रेखा। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं जी? ऊपर वाली लाइन क्या बोलेंगे? और ये जो लाइन आपको दिखाई देती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग, शुद्ध भाषा में बोलते हैं कौन सी पाई? अरे बोलो, खड़ी पाई, यही बोलते हैं ना। इन दो वर्डों को समझ लो अच्छे से। जो ऊपर रहेगा लेटा हुआ वो क्या होगा आपका? सिरो रेखा। और ये क्या होगा आपका? इंग्लिश मीडियम वाले जो पढ़ते हैं मुर्दे लोग, इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? कौन सा लाइन बोलते हैं? अरे बच्चे लोग को पढ़ाना है यार। ठीक, ये स्टैंडिंग लाइन होता है, इसे क्या बोलते हैं? कुछ लाइन बोलते हैं, लेटिंग लाइन। अरे बच्ची पढ़ती है ना, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा। चलो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं भैया। सिरो रेखा, कौन सी रेखा और कौन सी लाइन है? खड़ी। अब बताइए, ये जो वर्ड है, इतने सारे जो चीजें हैं, इसमें ऐसे वर्ड बताओ, ऐसे व्यंजन को बताइए जो खड़ी लाइन के बाहर तक गया हो। कितने? जो ये तो सब में है, सिरो लाइन सब में है, लेकिन खड़ी लाइन, जैसे ये देखो, ये खड़ी लाइन है, अरे है कि नहीं? ये खड़ी लाइन है, पेन कैसे चलता है? ये खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, ये खड़ी। तो मैं बोल रहा हूं, ऐसी कौन सी लाइन, ऐसी कौन सा व्यंजन है जो क्या कहते हैं, जिसका जो अक्षर है कंप्लीट होने के लिए उसको खड़ी लाइन से बाहर जाना पड़ा है? हाँ, ठीक है, ठीक। केवल कितने हैं भगवान? एक कौन सा है और एक कौन सा है? हाँ, कितने हैं? केवल दो। कितने हैं? दो। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। ठीक, अब ये दो वाला नियम समझिए। जब भी खड़ी लाइन के बाहर कोई वर्ड कंप्लीट होने के लिए जाता है, तो इसको जब आधा लिखेंगे तो इसको इस तरीके से आधा लिखते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं है जिसको इस तरीके से लिखा जाता हो। कोई है ऐसा व्यंजन? अरे है कि नहीं? अब बोलोगे सर अदर के लिए भी नियम है, पर इतना लिखो, इतना लिखेंगे वो तो कॉमन रहेगा। तो इसमें से ये हट गया और क्या हट गया आपका? ये वाला रूल हट गया।
अब देखिए, केवल क और फ है जिसको हम लोग खड़ी पाई के बाहर आधा लिखते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आधा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधा। ठीक, अब देखते हैं कुछ और चीज। ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जो नीचे से घुमावदार है? नीचे से कैसा है? घुमाव। ये तो ऐसा है, ये तो फिर ऐसा है। ठीक, जो क्या है? नीचे से घुमावदार। रूल नंबर 2 लिख रहा हूं यहां पास। ऐसे व्यंजन जो नीचे से घुमावदार हो या लोटनिक हो, लोटा हुआ हो, बताइए उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, घुमावदार हो, लोटनिक हो, बताइए जी। पहला आपको दिखाई दे रहा है यहां से, पहला क्या दिखाई दे रहा है? अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? दूसरा बोलो, अरे है कि नहीं? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, हो गया, सातवां। ठीक, कौन सा? हाँ होगा सर। ठीक, अरे रुक जाओ ना भगवान, इसको पहले हटा देते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 8 और ये 9। इसके अलावा और कुछ दिखाई दे रहे हैं जो नीचे से लोटनी को? क्या? नहीं नहीं, खड़ी पाई ना हो। खड़ी पाई कहीं दिखाई दे रहा है क्या? लोटनी, इसका कहां से लोटनी तुमको दिखाई दे रहा है? इसमें 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 तुमको लोटनी दिखाई दे रहा है ये? ठीक, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 9। तो ये जो देख लेते हैं इसको, इसको क्या पढ़ेंगे? अंगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? छा। उसके बाद बोलते जाइए, टा, फिर धा, फिर बोलो दा, फिर क्या है? धा। उसके बाद क्या होगा आपका? दा, उसके बाद रा, और क्या है भैया? हा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जब भी 9 आपको व्यंजन दिखाई दे और उसको क्या लिखना है आपको? आधा। तो याद रखना, याद इसमें अच्छे से याद रखना, नोट करके यहाँ पास ध्यान देना। इनको आधा लिखने के लिए, शुद्ध वाक्य इसमें रखना, आधा लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो हलंत का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हलंत। इस तरीके से हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे अंगा लिखना है तो अंगा पूरा ही रहेगा, लेकिन एक बार मैं इसको ऐसे कर दिया तो ये हलंत लग गया, तो ये आधा हो गया। छा है तो छा में अगर हलंत लग गया तो ये आधा हो गया। टा है, टा में हलंत लग गया तो ये आधा हो गया। जैसे आप लिखना पट्टियां, लिखते हो ना कि नहीं लिखते हो? ठीक है, तो यहाँ पास टा। छुट्टी लिखते हो आप लोग? अरे छुट्टी लिखते हो तो ये आधा टा, फिर ये यूज करते हो ना। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं। अब बताओ सही कौन सा है? दोनों कहाँ सही हो? मुर्दा अभी क्या सिखा रहा तुमको? हलंत लगाना बता रहा, तो यहाँ कहीं सही हो गया ये तो गलत होगा ना। जिसमें हलंत लगा है वो तो सही होगा, दोनों। ठीक है, उसी तरीके से डा है, हलंत लगाना है। क्या लगाना है? हलंत। तो जब भी लोटनिक वाले व्यंजन आएंगे तो क्या लगाना रहेगा हमको? हलंत लगाना रहेगा। इसको भी ऐड कर लो। और बाकी जो बचे, 2 इधर हो गए, 9 उधर हो गए, तो 11 हो गए। हो गए ना? अब बचे कितने हमारे पास? 22। बचे कितने जी? 22। इसको एज इट इज हमको आधा लिखना है। कैसा लिखना है बोलो? आधा लिखना। जो बच गए हैं उसको कैसे लिखना है बोलो? आधा लिखना है। कैसे? अब जैसे यहाँ पास क्या है? खा है, उसका आपको क्या कहते हैं? किसको छोड़ देना है आपको? खड़ी पाई। तो खा का आधा कैसे लिखेंगे हम लोग? इस तरीके। क्या है आपका? गा है, तो गा का आधा क्या होगा? खड़ी पाई हटाते जाओ। घा लिखा है, इसका आधा इस तरीके से। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? जा लिखा है, खड़ी पाई हटा दो, क्या हो जाएगा आपका? तो ये आधा लिखते आपसे बन जाएगा। बन जाएगा जी। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं।
वो नहीं डीन डीन वाले का, अच्छा सीन्स वाला ना। चलो क्वेश्चन है, स्वर को आधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अरे क्वेश्चन है रे मुर्दो, लिखो मत इसको, क्या लिख रहे हैं, पूछ रहा हूं तुम लोगों से, किसी स्वर को आधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मात्रा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं भगवान, मैं स्वर की बात कर रहा हूं, मात्रा में पढ़ाऊंगा तो पढ़ाना बताना आपको। वैसे कौन सी मात्रा का तू आधा लिख के बताया मुझे बता। चल मात्रा इसको लिख के बता। हाँ चल ना, ये ए की मात्रा है, इसको आधा कैसे लिखूं। ये ए की मात्रा, चल ये ओ की मात्रा, इसको आधा लिख के बता। पॉसिबल है, स्वर को हम लोग आधा लिख ही नहीं सकते, मात्रा को आधा नहीं लिख सकते, केवल व्यंजन को लिख सकते हैं, क्योंकि वो दो अलग अलग व्यंजन किसे कहेंगे, जो स्वर पे डिपेंड है। अरे भैया जो स्वतंत्र है ना, ये क्या है, स्वतंत्र है, तो ये स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं, तो उसको आधा कैसे लिख सकते हैं। जो किसी पे डिपेंड रहता है उसको आधा किया जा सकता है, जो अकेले रहेगा उसको आधा कैसे करेंगे। चलो आगे चलते हैं, इधर देखो। अब ये आपका कहानी समझ में आ गया, चलो बताते जाना, ठीक है। सही कौन सा है, बताओ जी। इससे नहीं लाना है, बोलना है सेकंड, कौन से लाना है, कैसे पहचाने, समझ में आ गया। सही कौन सा है, सही कौन सा है। नहीं तो बिंदी तो छोड़ो ना, हम तो आधा आधा देख रहे हैं ना। तीनों में सेकंड सही, पता है, ये सही है, ये सही, ये सही। इसकी कहानी सुनाता हूँ अभी कुछ टाइम से, ठीक है, अब इसकी भी कहानी सुनाते हैं। खैर आपसे आधा वाला बन जाएगा, अगर ये लिखा है तो गलत है, भले मैं बताया हूं आपको, लेकिन ये लिखा रहेगा तो क्या होगा आपका, ऐसा गलत है, जब तक उसमें ये वाला बिंदी नहीं लगेगा। ये बिंदी क्या है, ठीक है, नुक्ता है एक, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, नुक्ता, क्या बोलते हैं, नुक्ता। और ये ज्यादातर आपका उर्दू, अरबी और फारसी भाषा में यूज किया जाता है। जितने भी उर्दू, फारसी और क्या कहते हैं आपका अरबी वर्ड होते हैं, उसमें नुक्ता वर्ड होता है, ठीक है। और किस में यूज होता है इसको भी बताऊंगा, ठीक, हर एक में नहीं होता, 5 नाम है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये बताइए कि ये चीज जो आधा लिखने वाली कहानी है, कि आधा ऐसा लिखा जाता है, बन जाएगा, ठीक है। ठीक, जब भी आए ना, अगर कोई भी सेंटेंस दिया है, कुछ भी सेंटेंस दिया है, जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया था जहां से लोग गलती करते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं छुट्टी, हम लोग क्या पढ़े हैं, छुट्टी। लेकिन आप हमेशा आप क्या कहते हैं, इसको लिख देते हैं, ये शिरोमणि हो गया, ठीक है, ये हो गया, आप इस तरीके से लिखते हो, अब बोलते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में अंतर है। हाँ, ये भी सही हो सकता है। अब ये भी सही कब होगा पता है, जब आप यहाँ पास क्या लगाओगे, सही ये भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, अलग, तब तो सही है, ठीक। जैसे लिखते हैं जिह्वा, जिह्वा लिखते हो, तो ये जिहवा, जीवा, जिहवा हो जाता है, जिहवा, ठीक है। वेन सॉन्ग ऐसे लिखते हैं ना, वेन सॉन्ग,
सॉन्ग तो सही है, वेन सही है। जब तक हलन नहीं लगेगा तो हमें सही, लोटकार है ना, लौटने वाला है, नीचे से घुमावदार है। अगर इसको आधा लिखेंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हलंत। अब समझ में आया कैसे लिखना है, याद रखना 9 के 9 को याद रखना, बाकी स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के जो 22 बचे हैं उसमें दिक्कत नहीं होता, इसमें दिक्कत होता है। और ये छोटे छोटे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तो यही सब देखता है चेक करने वाला। जब आप मेंस देखते हो तो यही सब देखता है कौन, आपका लिखन चेक करने वाला, कि यार तुम, अब वो छोटी चीज को पकड़ लेता है ना, ठीक है, और यही तुम्हारी लिखावट क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। बहुत गलतियां लिखते हैं भैया, मैं खुद बहुत गलती लिखता हूँ। मैं गलती कहाँ करता पता है, ये छोटी मात्रा में ये रहेगा, ये वाला मात्रा रहेगा कि ये वाला मात्रा रहेगा, इसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। समझ में आया, जन्म तिथि, तिथि कैसा रहेगा, ठीक है, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, आता नहीं आता। तो ये वाला वर्ड सबसे ज्यादा गलती मेरे से होती है, बाकी अदर में गलती नहीं होती। चलो तो एक बार बताइए, सही बताना है। रुपया, रुपया दोनों में कौन सही है, ए की बी? इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है। नहीं, दोनों में से एक सही है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों सही है। लेकिन पहला ये कहा सही है, कहा नहीं खाता है, वो कम नहीं खाता है। और बता देता हूँ, पूछ लेता हूँ। ए सही की बी? अब उसका संधि समाज भी मत करना नहीं करना है, ठीक है। बदर बाबू मात्रा के विशेषज्ञ बताइए। अरे बता, इसमें से पहले ही बता, ए सही है कि बी सही है? ठीक, बताइए जल्दी बताइए। क्या नाम जी आपका? हंसा। ठीक, बताओ जी। दोनों सही बताइए, इसमें ये सही है, इसमें ये सही है, दोनों में कौन सही है? बी सही। रुपया में छोटा ऊ की मात्रा होता है और रूपमान में बड़ा ऊ की मात्रा होता है, ठीक है। मात्रा पढ़ाएंगे तब आएगा। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं, ठीक, नया देखते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ये जो अनुस्वार है ना, अंग की मात्रा जो है, इसकी कहानी देखते हैं हम। क्या क्या लिखा है समझ में आ रहा है जी? ठीक, इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूं पहले मैं आपको। मिल गया एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत सारे वर्ड भी आ जाएंगे, ठीक है। पहले तो इनको समझते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे और क्या क्या इसका नाम है। पहले तो इन चारों को लिखो और टॉपिक यहाँ पास लिखना, बिंदु लगाने का तरीका। बिंदी नहीं बोलते थे ना, बिंदी लगाने का तरीका तुम लोग देखते रहना लड़की लोग, ठीक है। क्या लगाने का तरीका? बिंदु लगाने का तरीका। इससे पहले हमने सीखा है आधा व्यंजन कैसे लिखेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि हम लोग बिंदु कैसे कैसे लगाएंगे।
चलिए हो गया। समझेंगे अब। देखिए, बिंदु लगाने का तरीका से पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसको कहते क्या है। इसको मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? अरे आहा नहीं आएगा मुर्दा, अभी बिंदी लगाएंगे बाद में ना, उसको विसर्ग में पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? डबल बिंदु अलग से पढ़ेंगे, केवल विसर्ग के लिए यूज होगा, वो अलग चीज है। ठीक है, चलिए। तो पहला वर्ड क्या हो गया बताइए आपका? अनुस्वार। इसको बोलते हैं, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। अब काउंट करो, 1 2 3 4 और क्या है आपका ये 5। 5वां नंबर का है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? पंचमाक्षर। और इसके अलावा इसका यूज कहीं नहीं होता, ये सिंगल है, एकमात्र है। और कोई ऐसा व्यंजन हो तो बताइए जिसमें पंचमाक्षर में इस तरीके से आपका खड़ी लाइन के बाद, खड़ी पाई के बाद इस तरीके से बिंदी लगता है। लगेगा क्या जी? अंगा के बाद कोई ऐसा, अंगा के अलावा कोई ऐसा वर्ड है? ये एकमात्र। ठीक है, बाकी है ये अनुस्वार की बिंदी तो मैं सब में लगा दूं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं ये ड़ा वाला। तो कल इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, बताइए इसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो। उत्छित। इसको क्या बोलेंगे? उच्छित। ठीक है, और अभी जस्ट इसके बारे में बताया आप लोग को, क्या है ये? नुक्ता। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? ये चौथा नंबर का नुक्ता। जब आप गजल वजल, गाना वाना, शेरो शायरी जब लिखते हो या बोलते हो तो उसमें देखना ये नुक्ता का बड़ा यूज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में आधा से ज्यादा उर्दू वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उर्दू। ठीक है, हम जब बोलते हैं तो भी हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, पता नहीं पता? आप कहीं बोल के देखना, उसको रिकॉर्ड करके सुनना है एक बार, मात्र 2-3 मिनट। बहुत बोलते हैं, 2-3 मिनट बोलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक। अब 2-3 मिनट बोलने के बाद जब आप उसको रिकॉर्ड करके सुनोगे ना, तो देखना आप केवल हिंदी बोलने का प्रयास करना, और आप देखना पूरा हिंदी आपने बोला ही नहीं है, बीच में उर्दू आएगा या तो इंग्लिश आएगा, और छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी भी डल जाता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ी भी घुस जाता है। ठीक तो ये 4 वर्ड समझ में आ गए, और 4 बिंदु समझ में आए। पहला क्या है बोलो? अनुस्वार। दूसरा क्या बोलो? और तीसरा क्या बताइए? उचित। और चौथा क्या है? नुक्ता। क्या है जी? नुक्ता। अब इनको लगाने का तरीका देखते हैं। इनको क्या करने का तरीका देखेंगे? लगाने का। सबसे पहले देखिए, ये तो कॉमन चीज है, ये केवल ये तो हम लोग अलग अलग देखेंगे। ये केवल सिंगल है, ये क्या जी आपका? सिंगल। इसमें केवल 2 एग्जाम्पल है, एक ये वाला है और एक कौन सा वाला है बताइए? ठीक है, गिर पड़ा सही है कि गिर पड़ा सही है? एक ही बी पड़ा, गिर गया, गिर पड़ा, तो ये सही है। ये क्या होगा? गलत। मैंने पढ़ा सही है कि मैंने पढ़ा सही है?
ए की बी? समझ में आ रहा है? दोनों मतलब समझ में आया जी? तो इसका दो एग्जांपल हो गया, किसका? उचित का। मैं इसको बता चुका था। अरे ये हो चुका है ना, ये हो चुका, ये हो चुका। इसका भी बहुत सारे एग्जांपल इसको देख लेंगे। मेन आज की क्लास में मुझे बताना था किसके बारे में? बोलो जी। नुक्ता। किसके बारे में बताया था? ये नुक्ता लगते किसमें किसमें? केवल इसके 5 एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है बोलो? 5। ठीक है, पहला तो लिखा ही है, सीक्वेंस में देता हूं। पहला किसमें रहेगा बोलो? का। फिर किसमें रहेगा बोलो? खा। फिर किसमें रहेगा बताइए? गा। का, खा और गा। उसके बाद आएगा आपका किसमें? जा। और उसके बाद किसमें लगेगा आपका? फा। इन पांचों के अलावा और ये नुक्ता का प्रयोग कहीं नहीं होगा। और वो भी कब? जब ये वर्ड कौन से होंगे अधिकतर? या तो उर्दू, या फिर क्या आपका अरबी, या फिर किसमें आपका जी? फारसी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था इससे पहले, देखिए आप पास ये अल्फाज कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? उर्दू। ये लफ्ज कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? तो इसमें जो अल्फाज उर्दू वर्ड है, इसमें फा के नीचे क्या लगा है? नुक्ता लगा है। क्या लगा है? नुक्ता। तो ये नुक्ता को लिख लेंगे। 5 ही एग्जांपल इसके। और जैसे कोई बोलेगा ना कि नुक्ता और कहीं लगता है, तो और नुक्ता कहीं लगता देवताओं, इतना पहले नोट कर लो। अब इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सर आम का मात्रा सौ में लगेगा ना? हाँ, आम। अरे आप बनाइए ना, ये देखिए, तो उसी क्वेश्चन दे दो रहा हूँ, काय परेशान हो रहे हैं? चलो, 5 चीज आपके सामने दिया है, इसको तोड़िए। जो अंक की मात्रा है ना, ये जो बिंदु है, इसको क्या लिखोगे? इसी को तोड़ना है आपको। बिंदु है ना, वो आपस क्या व्यक्त कर रहा है बताइए? लिख के बताइए उसको। ठीक है जी, लिख के बताइए मुर्दो। जैसे ये देखिए, तो आप इसे क्या लिख रहे हो? संसार। ठीक है, सही है कि नहीं वो मैं बताऊंगा, ऐसा लिख के बताइए जल्दी, फास्ट। चलिए, आपने संघ लिख लिया। संघ के बाद लिख लेना आप लोग पंप। पंप के बाद लिख लेना है आडंबर। आडंबर के बाद भाई इतना लिख लो 8। इतने में सही सही करो। वंदन, वंदना। तंज, सही हो गया। चलिए बताइए, पहले चेक कर लेते हैं। देखिए, जब भी ये वर्ड आता है,
और आपको बताया गया है कि बिंदी हटा के कैसे लिखें। बिंदी हटाना है चाहे गलत हो या सही, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे समझो। इसको बार बार लिखने का आप लोग अभ्यास कर लेंगे ना, क्योंकि यही सब काम आना है। पहला दूसरा समझते हैं। हाँ देखेंगे, जब भी कोई बिंदी हटाना है तो बिंदी के बाद जो अक्षर दिया हुआ है, जैसे इसमें क्या दिया है गा, इसमें क्या दिया है डा, इसमें क्या दिया है का, इसमें क्या दिया है डा, इसमें क्या दिया है खा, इसमें क्या दिया है खा, इसमें क्या दी पा, इसमें क्या है आपका डा, आडम डम्ब है तो ये आपका बा होगा ना, इसमें क्या दिया है आपका बा। तो बिंदी के बाद वाले अक्षर को देखना है कि वो किस में आ रहा है। चीजें क्लियर है, अच्छे समझना इस लाइन को, ये मतलब मैं बता रहा हूं बहुत लोग गलती करे हैं, ठीक है। तो इसको पूरा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क ख ग घ आ गया, उसके बाद क्या आएगा च के बाद, उसके बाद प फ, ठीक इतना है। और इन 25 के अलावा और कुछ काम का नहीं है आपका ना, और जो है अपवाद में आएगा। अब अच्छे सुनो, जब भी हम लोग किसी बिंदु को हटाते हैं तो उसके जगह अधिकतर जो यूज होता है वो ना और माँ का वर्ड यूज होता है। किसका वर्ड होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है, ना का होगा या माँ का होगा, अधिकतर बोल रहा हूं, होने के लिए ये भी होता है, होने के लिए ये भी होता है, होने के लिए ये भी होता है। लेकिन अगर शुद्ध वाक्य को पहचानना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो वर्ड दिया है वो किस वर्ग का है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दूसरा समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। ये ड किस वर्ड का है, इस वर्ड का है, दिख रहा है ये वाला वर्ड का है। इसमें आपको पांचवा अक्षर चूज करना है अंग के लिए। जैसे यहां पास द है तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये गलत लग रहा साफ साफ, इसका हमने यही क्यों हमने सही बनाया, क्योंकि इस कॉलम में सॉरी इस रो में पांचवा अक्षर कौन सा हमको दिखाई दे रहा है, अड़ा दिखाई दे रहा है, और इसका आधा क्या होगा आपका, ये क्यों नहीं, ये क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। दूसरा अक्षर किस में है, इस वाले में है। शंकर और मंगल को छोड़ देते हैं, टंडन में आइए, किस में आइए टंडन। तो हमने टंडन को इस तरीके से लिखा, डा किस श्रेणी में है, इसी श्रेणी में है, और दूसरा हमने टंडन को किस श्रेणी में लिखा, इस श्रेणी में लिखा। अब बताइए इसमें सही कौन सा है, ना का सेंस दे रहा है, लेकिन ये पांचवा नंबर में अड़ा आ रहा है, तो कौन सही होगा बोलो, ये वाला। मंथन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मंथन। तो यहाँ पास देखिए था वाले कैटेगरी में लास्ट में कौन आ रहा है, तो ये तो सही होगा। संख की बात करते हैं, इसको भी 2 मिनट छोड़ देते हैं। पंप की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प न प, ये तो होगा नहीं, ये माँ का ही सेंस क्यों दे रहा है, क्योंकि प वाले श्रेणी में लास्ट में कौन आ रहा है, माँ आ रहा है। तो सही कौन सा हुआ, आडंबर, ठीक है, आडंबर, बा में कौन सा आ रहा है, माँ, तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, माँ, ठीक है। वंदना, बताइए सही है। तंज, यहां पास ये वाला होगा, देखो यहां पास तंज। अब यहां पास इया को कैसे लिखिए, आधा लिखेंगे क्या, अब बताओ ये सही लग रहा है, अब देखेंगे 10वां नंबर, देखना
मंगल। देखिए यहाँ पास ये क ख ग घ अंगा के रूप में आ रहा है, और ग वाला कौन सा कैटेगरी है, ये वाला। तो इसे 5वें नंबर में क्या आना चाहिए, तो हम या तो बिंदी को मुझे हटाना है एनी हाउ, तो या तो मैं ऐसा लिखूं या फिर ऐसा लिख, और उसमें भी मैं मुझे आधा करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हलंत लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हलंत। तो बताइए ये सही होगा कि ये सही होगा, जैसा पढ़ाएं वैसे बताइए। क्या सही होगा, बी सही है। कौन सही है जी, बी, क्योंकि इस वाले रो में लास्ट अक्षर कौन सा है आपका, ये है। बिंदी को हटाना है तो वहां पास मुझे अंगा लगाना पड़ेगा, आधा अंगा, तो मैंने क्या लगाया है, हलंत लगाया। क्या लगाया है, हलंत। उसी तरीके से शंकर को मुझे लिखना है, तो मैं कैसा लिखूंगा भगवान, इस तरीके से लिखूंगा। समझ में आ रहा है, ये सही वर्ड है। शंकर को हम ऐसा लिख सकते हैं, टंडन का कोई रोल नहीं है। संघ की बात करते हैं तो संघ को हम कैसा लिख सकते हैं भगवान, ऐसा लिख सकते हैं। ये सब आप वर्ड यूज करोगे कहां पता है, ये सब देखोगे संस्कृत में, देखते हो आप लोग, ऐसा नहीं कि आपने देखा नहीं होगा, संस्कृत में सब वर्ड देखा होगा आपने। संस्कृत में आधे शब्द, आधे अक्षर का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, आडंबर हो गया। तंज में आइए, किसमें आइए, तंज में। और कुछ बचा किधर से, तंज में आइए। ठीक है, ये ता है, ये इया वाला वर्ड हो गया, और यहाँ पास क्या होगा आपका, जा। तो यहाँ पास तो हलंत लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पास खड़ी पाई है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिखना है, इया बनाना पड़ेगा आधा, तंज, तब ये सही मायने में दिखाई देगा, ये सही दिखाई देगा। देखने में हमको गलत जरूर लग रहा है, लेकिन सही व्याकरण में आप इस तरीके से इसको शुद्ध लिखोगे। ठीक है, अब बताओ, कभी सोचे थे क्या शंकर को इस तरीके से सही लिख सकते हैं क्या? ये सही, हमको बिंदी हटाना है और इसको लिखना है, तो बिंदी कहाँ प्रयोग करेंगे ये भी पता चल गया, और बिंदी हटाएंगे कैसे ये भी आपको पता चल गया, ये आप नोट कर लेंगे। अब आप लोग गलती नहीं करना है, अगर कहीं पास बिंदी, ये खास तो ये जो वर्ड बता रहा हूँ ना, ये सब संस्कृत में वर्ड यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं बोलो, संस्कृत। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है, दोनों सही, ये भी सही है और ये भी सही है। अरे है कि नहीं, दोनों में गलती क्या है, कुछ है क्या, नहीं गलती है, दोनों में गलती नहीं है। दा वाला वर्ड आ रहा है, इसलिए क्या यूज कर रहे हैं, ना का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, ना का। कोई इसमें अंतर नहीं है, सही है। तो ये अपना जो भी जैसा बनाए होंगे सही गलत उसको बना लीजिएगा।